प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तो शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ, तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई, तब पास में लकड़हारा भी सो गया। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहां से जाऊंगा, मेरी यहाँ कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, मांगलिक कार्य का, मांगलिक उत्सव का, राजपद का, गृह प्रवेश का, पुत्र संतान उत्सव का, जन्मोत्सव का, शुभ मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्म का कार्य, इन्हें दार्शनिक का कार्य, दार्शनिक का दर्जा तक दिया हुआ। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्म, ज्ञान, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे गुरुदेव हो हमारे। और जिस जातक पर ये प्रसन्न हो जाते हैं, जिस जातक पर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं, गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश, मान, सम्मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, आध्यात्म कार्यों में बहुत अधिक लगता है। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है और इनका यह कह देते लोग आपको छप्पर फाड़ के मिल जाने वाला है या बहुत ज्यादा घटना घटनी जो होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं। अच्छी राशि में हो, अच्छी पोजीशन में हो, आपकी जन्म पत्रिका में भी हो, गोचर में भी अच्छे हो। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनकी अपनी राशियां। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि की राशि मकर में गोचर करने जा रहे, जो कि 5 अप्रैल को यह मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह अवस्था लगभग 15 सितंबर तक रहेगी। इसके अंदर मार्गी वगैरह होंगे। और एक ज्योतिष में यह भी कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं के लिए नहीं, अन्य समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए उनका कल्याण करते हैं। उनको शिक्षित करना, उनको मार्गदर्शन देना, खुद स्वयं
सात्विक जीवन जीते हुए देखा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष, हम जिसको धन दौलत कहते हैं, उनके लिए कंकर पत्थर है। ज्ञानी पुरुषों के लिए अकेला देवगुरु जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करता है। ज्योतिषी कहते द्वितीय भाव में बैठने पर धन की या परिवार से संबंधित कोई न कोई समस्या उत्पन्न कर देता है, उसकी हानि करता है। पंचम भाव में संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है। शिक्षा प्राप्त कर ली तो शिक्षा की उपयोगिता नहीं मिलती। सप्तम भाव में अकेला होता है तो वहां पर भी कुछ न कुछ हानि करता है। अब कह दे कि संत पत्नी भाव से आपको लाभ नहीं, तो पत्नी भाव मेरी शादी हो रखी है ऐसा आप कह दोगे, और शादी तो हो रखी है लेकिन वो खाट में है तो फिर क्या लाभ? बीमार रहती है तो क्या लाभ? दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं समस्याएं, विचारधाराएं नहीं मिलना, इस प्रकार की कुछ भी समस्याएं आ सकती है। यहां तक कि मेरा तो अनुभव यह है कि अकेला देवगुरु बृहस्पति जिस जिस भाव में बैठता है उस भाव की कहीं न कहीं कुछ न कुछ हानि करता है। हालांकि हानि सोचना नहीं कह सकते कि ये सात्विकता से देता है, शुभता से देता है, अच्छाई से देता है, तो उसमें अच्छाई से जो चीज मिलती है वो थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। हाँ, ये एक अलग बात हो सकती है, एक देवगुरु अकेले बैठे हैं और उनकी पोजीशन अच्छी है, वो उच्च के हैं, शुभ ग्रह है, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो अलग बात है, तो वो अच्छे परिणाम भी दे देंगे। अब तुला राशि वालों की बात करूं तो तुला राशि वालों के तृतीय भाव और छठे भाव के मालिक होकर के, यानी कि पराक्रम भाव और षष्ठम भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। तो पंचम भाव ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का विचार किया जाता है। तब आपके कंप्यूटर से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं बिजनेस हेतु, कई नई टेक्नोलॉजी, नई पॉइंट आपको कारोबारी में वृद्धि करवा देंगे। आपके अंदर सोया हुआ वजूद जागृत होगा, यानी कि आप अपने ज्ञान को पहचान लेंगे। आप ऊर्जावान होकर के कार्य करेंगे, जिससे सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु पंचम भाव से आपके भाग्य को, यानी कि पांचवी दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य को धक्का देने वाले काम करेंगे, यानी कि भाग्य साथ देगा आपका। दूसरी उनकी दृष्टि होगी सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, तो दूसरी सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर होने से लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। कहीं न कहीं से आप आय का जुगाड़ बैठा देंगे। और तीसरी दृष्टि जो नवमी दृष्टि होती देवगुरु बृहस्पति की, आपके व्यक्तित्व, विचारों, स्वास्थ्य का विचार किया जाता लगन से, तो वहां विचारों में कुछ ऊर्जा आएगी, कुछ पॉजिटिव विचार बनेंगे आपके, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बहुत ही शुभ जगह दृष्टि होने से आप भूमि भवन खरीदने के योग भी बनेगी। आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपका तबादला, ट्रांसफर अच्छी मनपसंद जगह होगा। जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन लग जाएगा, सफलताएं भी मिलेगी, शिक्षा भी पूर्ण होगी। आप जिस क्षेत्र में है उससे हाई एजुकेशन की और आपका प्रोग्रेस होगी। मन वांछित जगह एजुकेशन में सिलेक्शन हासिल, सफलताएं मिल सकती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो विवाहित दंपति है, संतान प्राप्ति की या उनकी संभावना प्रकट होती है तो संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं। जो नौकरी की तलाश में है, प्रमोशन होने की संभावना है, नौकरी मिलने की संभावना है, कीर्ति मिलने की संभावना है। आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव की स्थिति अच्छी नहीं होने पर जो मैंने बताए वो परिणाम में कुछ न्यूनता आ जाएगी। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा दूरी रह सकती है, बेकार रहना पड़ सकता है, मन असंतुष्ट रहेगा, धन बेकार खर्च हो जाएगा, व्यापार में समस्याएं आ जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय कर लेने चाहिए। सबसे पहला उपाय तो मैं बता दूं आपको कि आपके मांगलिक कार्यों में रुकावट हो रही है,
अड़चन उत्पन्न हो रही है, कहीं संतान के विवाह के बारे में अड़चनें आ रही है, या लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित कोई समस्याएं है, तो आप जल और हल्दी दोनों मिश्रित करके, हल्दी मिश्रित जल लेकर के महादेव का अभिषेक करना चाहिए। आपकी मांगलिक कार्य में रुकावटें हट जाएगी। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आपको माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। विद्यालय वगैरह आवश्यकता वाले बच्चों को पुस्तकें वगैरह उपलब्ध करवानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। देवालय में कुछ श्रम अपना कर सकते हैं या फिर वहां कुछ दान दे सकते हैं। आप देवगुरु बृहस्पति का उपवास कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र की माला नित्य प्रतिदिन जपनी चाहिए। यह जो मैंने बताया जल हल्दी और मिश्रित करके आपको चढ़ाना, ये 40 दिन का है। आप करके देखिए, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप 100% मेरे को कमेंट करेंगे कि मेरा कार्य बन गया है। और विशेष अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन करके बात कर सकते हैं। या आपका चैनल एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु चैनल आपका स्वयं का है, अवश्य इस पर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप करिए। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। प्यार भरा नमस्कार। अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।